अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ में मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक है। नवाज शरीफ से 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड लेना था, अदालत ने बाहर भेज दिया। IMF ने कर्जे के लिए हम पर शराइत लगाई हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। जैतून की फसल के बायस आइंदा खुदनी तेल दरामद नहीं करना पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान की टेलीफोन पर अवाम से गुफ्तगू। कोरोना का फैलाव जारी, मुल्क भर में मजीद 81 अफराद जाँ बहक। हलाकतों की मजमूई तादाद 14,778 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 5,020 केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 6,87,908। एक्टिव केसेस की तादाद 60,072 है। चाहते हैं पाकिस्तान में विफाकी जमातें मजबूत हों। मरियम नवाज की सियासत ने नून लीग को सेंट्रल पंजाब तक महदूद कर दिया। मुल्क में PTI के अलावा कोई विफाकी जमात नहीं। PDM की आधी जमातें पीपल्स पार्टी, आधी नून लीग से मिली हुई हैं। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट टाएं फिश हो गई है। पीपल्स पार्टी ने एक नया स्टैंड ले लिया है। नून लीग के अंदर नई बातें आ गई हैं। पहली ऑपोजिशन देखी है जो एक दूसरे को नोटिस भेज रही है। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इन लोगों के आपस के इख्तिलाफ का फायदा इमरान खान को पहुंचा है। तशवीशनाक कोरोना मरीजों की तादाद अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वबा से बचाव के लिए SOPs की सख्त नफाज की जरूरत है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी सरबराह NCOC असद उमर का ट्वीट। शहरियों से SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया से ताउन की अपील। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी आज मनाई जा रही है। नोडेरो हाउस के हेलीपैड पर मुख्तसर तकरीब। भुट्टो शहीद ने कौम को फख्र से सर उठाकर जीने का ढंग सिखाया। भुट्टो ने दुनिया को बताया कि लीडर मौत को शान से कबूल करता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जुल्फिकार अली भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम। जुल्फिकार अली भुट्टो आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सूरत में जिंदा हैं। शहीद भुट्टो के नजरियात पर चलने की आज पहले से ज्यादा जरूरत है। भुट्टो का नवासा बिलाल नाना के नक्शे कदम पर चल रहा है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि मुल्क को पहला मुतफिका आइन देना जुल्फिकार अली भुट्टो का कारनामा था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। वेटिकन में होने वाली तकरीब में पोप फ्रांसिस ने शमा रोशन की। लोगों को वबा के दिनों में उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। पोप फ्रांसिस का तकरीब से खिताब। वबा के बावजूद चॉकलेट्स और मिठाई की दुकानें खुली रखने की इजाजत। आज़म इमरान खान की ईस्टर के मौके पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। मसीही शहरियों को ईस्टर मुबारक हो। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी मसीही बिरादरी को मुबारकबाद दी। कहा, मसीही बिरादरी की खुशी में बराबर के शरीक हैं। ईस्टर का हकीकी पैगाम दूसरों की खुशियां बांटना है। गंदम की कटाई, किसानों और मोदी सरकार में नया तनाज़ा। हुकूमत ने काश्तकारों को गंदम की इमदादी कीमत देने से इनकार कर दिया। हरियाणा के वजीर आला को किसानों ने रोहतक शहर में जलसे के दौरान घेर लिया। BJP के CM मनोहर लाल को जान के लाले पड़ गए। सख्त सिक्योरिटी में भागना पड़ा।
और मुझे आज तक शादी के लिए किसी ने सामने आकर प्रपोज नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि कोई बाहिम्मत शख्स सामने आकर मुझे प्रपोज करे। अदाकारा नीला मुनीर का कहना है कि जब कोई मुझे प्रपोज करे मुस्कुरा देती हूँ क्योंकि शर्म आ जाती है। हमेशा छुप छुपा कर मैसेज के जरिए या फिर किसी दोस्त को कहकर प्रपोज किया गया। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, लिहाजा सख्त एहतियात की ज़रूरत है। खुदा न खास्ता कोरोना फैल गया तो लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएंगे। अवाम मास्क का लाजमी इस्तेमाल करे। नवाज शरीफ से 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड लेना था, अदालत ने बाहर भेज दिया। IMF ने कर्जे के लिए हम पर शराइत लगाई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेलीफोन के ज़रिए अवाम से बराह रास्त बातचीत करते हुए कहा कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। मिडल मैन की ज़्यादा मुनाफाखोरी महंगाई की बड़ी वजह है। चीनी और आटे की मसनूई किल्लत से कीमत ऊपर जाती है। पाकिस्तान में गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं। बैरून मुल्क से गैस महंगी लेकर लोगों को सस्ते दामों फराहम कर रहे हैं। मुल्क में दरामद की जाने वाली गैस इसलिए महंगी है क्योंकि साबिक हुकूमतों ने LNG के मुआहदे ज़्यादा रेट्स पर किए। साबिक हुक्मरानों की करप्शन से मुल्क तबाह हुआ। अरबों रुपए ऑफशोर अकाउंट से बाहर भेजे जाते हैं। लंदन में महंगे फ्लैट्स खरीदे जाते हैं। नवाज शरीफ से 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड लेना था, अदालत ने बाहर भेज दिया। वजीर आजम करप्शन के खिलाफ अकेला नहीं लड़ सकता। आज माशी इशारिया मस्बत समत में गामजन है। IMF ने कर्जे के लिए हम पर शराइत लगाई है। IMF से कर्जा मिलने पर दीगर इदारे भी कर्जा देते हैं। जैतून की फसल के बायस आइंदा खुदनी तेल दरामद नहीं करना पड़ेगा। इस माह ज़राई इस्लाहात का पैकेज ला रहे हैं जो इनकलाब होगा। हालिया 2 साल मेरी जिंदगी के सबसे चैलेंजिंग साल थे। कोरोना का फैलाव जारी। मुल्क भर में मजीद 81 अफराद जाँ बहक। हलाकतों की मजमूई तादाद 14,778 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 5,020 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 6,87,908 हो गई है, जिनमें से एक्टिव केसेस की तादाद 60,072 है। कोरोना से मुतासिर 3,568 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे के दौरान 55,605 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,020 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.02% रही। सिंध में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,66,378 हो गई। पंजाब 2,31,073, खैबर पख्तूनख्वा 91,439, बलूचिस्तान में 19,734 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद 60,911, गिलगित बल्तिस्तान में 5,052 केसेस, जबकि आज़ाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 13,321 तक पहुंच गई है। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी और NCOC के सरबरा असद उमर ने कहा है कि मुल्क में तशवीशनाक हालत का शिकार कोरोना मरीजों की तादाद वबा की शुरुआत से अब तक की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गई है। कोरोना से बचाव के लिए SOPs के सख्त नफाज की ज़रूरत है। अपने एक ट्वीट में असद उमर ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 3,568 मरीजों की हालत तशवीशनाक थी, जो कि कोरोना शुरू होने से अब तक बुलंद तरीन सतह पर है। असद उमर ने शहरियों से SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया से ताउन की अपील करते हुए कहा है कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। पेशावर में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मस्बत केसेस की शरह 24 से 28% तक पहुंच गई। शहर भर में मास्क की फरोख्त में इजाफा। बच्चों के भी कोरोना वायरस में मुब्तला होने के खतरात बढ़ गए। जिला भर में मास्क इस्तेमाल न करने पर दफ़ा 144 नाफिज की गई है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में मस्बत केसेस की शरह सूबा भर में सबसे ज़्यादा है और दीगर मकामात पर कोरोना से बेखबर सेफ्टी मास्क फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत और मुतलका इदारे इन बच्चों के हवाले से
ठोस इकदामात करें। पेशावर में कोरोना की बढ़ती लहर के बायस जिला भर में मास्क इस्तेमाल न करने पर दफ़ा 144 नाफिज की गई है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से जारी इकदामात अपनी जगह दुरुस्त हैं, ताहम मास्क न पहनने और बेएहतियाती बरतने वालों के खिलाफ भी सख्त फैसले नागजीर हैं। चाहते हैं पाकिस्तान में विफाकी जमातें मजबूत हों। मरियम नवाज की सियासत ने नून लीग को सेंट्रल पंजाब तक महदूद कर दिया है। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पहले ये इमरान खान के खिलाफ थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। 2018 इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया लेकिन सबूत नहीं दिए। मुल्क में PTI के अलावा कोई विफाकी जमात नहीं। PDM की आधी जमातें, पीपल्स पार्टी आधी जमातें नून लीग से मिली हुई हैं। ऑपोजिशन वाले एक दूसरे के खिलाफ जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। पंजाब में बुजदार हुकूमत को इमरान खान का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट टाइम फिश हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नया स्टैंड ले लिया है, जबकि नून लीग के अंदर नई बातें आ गई हैं। पहली अपोजिशन देखी जो एक दूसरे को नोटिस भेज रही है। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इन लोगों के आपस के इख्तलाफ का फ़ायदा इमरान खान को पहुंचा है। शेख रशीद का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहना था कि मरियम नवाज ने ECL से नाम निकलने की दरख्वास्त नहीं दी। उसने कहा कि मुझे अगर तश्तरी में भी रख कर पासपोर्ट दिया जाएगा तो मैं लंदन नहीं जाऊंगी। वजीर आजम से मरियम नवाज का नाम ECL से निकलने से मुतालिक दरख्वास्त की बात थी, जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वजीर आजम इमरान खान और विफाकी वजीर खारिजा को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने काबीना में हिंदुस्तान के साथ तिजारत की मुखालफत की। मैं कश्मीर को शारक से नजदीक समझता हूँ। मेरा कश्मीर पर मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है। जब तक भारत 5 अगस्त का इक़दाम वापस नहीं लेगा, उनसे ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी के बानी, चेयरमैन और साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी आज मनाई जा रही है। नौडेरो हाउस के हेलीपैड पर मुख्तसर तकरीब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के योम शहादत पर अपने पैगाम में कहा है कि भुट्टो शहीद ने कौम को फ़ख्र से सर उठाकर जीने का ढंग सिखाया। भुट्टो ने दुनिया को बताया कि लीडर मौत को शान से कबूल करता है और असूलों पर समझौता नहीं करता। आसिफ अली जरदारी का मजीद कहना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 18वीं आईनी तरमीम के जरिए शहीद भुट्टो के वादे की तकमील की। कुछ अनासिर 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हें नाकाम बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सूरत में जिंदा हैं। शहीद भुट्टो के नज़रियात पर चलने की आज पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। भुट्टो का नवासा बिलावल आज भी नाना के नक्शे कदम पर चल रहा है। नासिर हुसैन शाह ने मज़ीद कहा है कि मुल्क को पहला मुतफ़िका आइन देना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पिसे हुए तबकात की नुमाइंदगी की और मुसलमानों की आवाज़ बने। शहीद भुट्टो ने मुल्क के दिफा को मजबूत किया, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। वो भुट्टो ही था जिसकी अजीम बेटी बेनज़ीर ने भी अवाम के लिए जान का नजराना दिया। सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि शहीद भुट्टो ने मुल्क के मजदूरों को पहली मजदूर पॉलिसी दी। शहीद भुट्टो किसानों और तलबा के भी हकीकी लीडर थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। वेंटिकन में होने वाली तकरीब में पोप फ्रांसिस ने शमा रोशन की। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को वबा के दिनों में उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। फ्रांस के स्टोर में चॉकलेट्स से तैयार रिवायती अंडे रखे गए हैं। वबा के बावजूद ईस्टर के मौके पर चॉकलेट्स और मिठाई की दुकानें खुली रखने की इजाज़त दी गई। निकारागुआ में ईस्टर के मौके पर रैली निकाली गई। लोगों की कसीर तादाद मास्क लगाकर त्यौहार में शरीक हुई।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ईस्टर के मौके पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर ईस्टर के मौके पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हमारे मसीही शहरियों को ईस्टर मुबारक हो। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने भी मसीही बिरादरी को मुबारकबाद दी और कहा कि मसीही बिरादरी की खुशी में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि ईस्टर का हकीकी पैगाम दूसरों की खुशियाँ बांटना है। क़याम पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान तक की मसीही बिरादरी का किरदार काबिल सताइश है। पाकिस्तान के दिफा के लिए मसीही बिरादरी ने गिरां कद्र खिदमत सर अंजाम दी। किसानों और मोदी सरकार आमने सामने। हुकूमत ने काश्तकारों को गंदम की इमदादी कीमत देने से इनकार कर दिया। हरियाणा के वजीर आला को किसानों ने रोहतक शहर में जलसे के दौरान घेर लिया। बीजेपी के सीएम मनोहर लाल को जान के लाले पड़ गए। सख्त सिक्योरिटी में भागना पड़ा। गंदम की कटाई, किसानों और मोदी सरकार में नया तनाज़ा। हुकूमत ने काश्तकारों को इमदादी कीमत देने से इनकार कर दिया। गला मंडी के बाहर गंदम लाने वालों का रश लग गया। रोहतक में हरियाणा के वजीर आला को जलसा करना महंगा पड़ गया। किसानों ने घेर लिया। बीजेपी के सीएम मनोहर लाल को जान के लाले पड़ गए। सख्त सिक्योरिटी में भागना पड़ा। पुलिस के साथ झड़पों में कई अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। किसान रहनुमा राकेश ने कहा कि सरकार के खिलाफ तहरीक को तेज करने के लिए मुख्तलिफ रियासतों में जलसों का मंसूबा बना लिया। महकमा मौसमियात ने माह अप्रैल का आउटलुक जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अप्रैल में बारिशों के 1 या 2 सिलसिले मुतवक्के हैं, जबकि रमज़ानुल मुबारक में बलाई इलाकों का दर्जा हरारत नॉर्मल और ज़ेरी इलाकों का कदरे ज़्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की 1 या 2 लहरें आने का इम्कान है। भलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गर्द आलूद आंधियों से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने क्रिकेट के दौर की नायाब तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी तस्दीक शुदा फेसबुक अकाउंट पर 1983 के वर्ल्ड कप की एक यादगार तस्वीर शेयर की है। वज़ीर-ए-आज़म ने फेसबुक पर अपनी पोस्ट में साल 1982 से 1992 तक अपने सफ़र का तज़किरा किया, जब उन्होंने 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत की थी। इमरान खान ने बताया कि साल 1982 से लेकर 1992 के वर्ल्ड कप तक उन्हें क्रिकेट में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा था और कौन कौन से एजाज़ात वो अपने नाम करने में कामयाब हुए थे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान टीम ने पहली मर्तबा साल 1992 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाली इवेंट में वर्ल्ड चैम्पियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। पाकिस्तान टीम की क़यादत मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे थे, जहां कौमी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। दौरा बांग्लादेश की तैयारियों के लिए कौमी अंडर 19 क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप। खिलाड़ियों की मुखालिफ हदफ को पूरा करने के लिए प्रैक्टिस गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में सीनियर टीम के बाद जूनियर खिलाड़ी भी इन एक्शन। कौमी अंडर 19 टीम का दौरा बांग्लादेश की तैयारियों के सिलसिले में प्रैक्टिस मैच। 2 टीमों में तकसीम, खिलाड़ियों को मुख्तलिफ हदफ दिए। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर खसूसी तवज्जो दी गई। कौमी अंडर 19 टीम को बांग्लादेश में सीरीज खेलनी है, जिसके बाद जूनियर वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों को वेस्ट इंडीज जाना है। अदाकारा नीलम मुनीर ने कहा है कि मुझे आज तक शादी के लिए किसी ने सामने आकर प्रपोज नहीं किया। मैं चाहती हूं कि कोई बाहिम्मत शख्स सामने आकर मुझे प्रपोज करे। नीलम मुनीर का कहना था कि जब कोई मुझे प्रपोज करे तो मैं मुस्कुरा देती हूं, क्योंकि मुझे शर्म आ जाती है। किसी में इतनी हिम्मत तो नहीं आई कि कोई मुझे सामने आकर प्रपोज करे, जबकि मैं चाहती हूं कोई इतनी हिम्मत करके आगे आए और मुझे प्रपोज करे। हमेशा छुप छुपा कर मैसेज के
ذریعے یا پھر کسی دوست کو کہہ کر پرپوز کیا گیا۔ نیلم منیر کا مزید کہنا تھا کہ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ سوچ سمجھ کر ہی کروں گی۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے divtv.tv۔